हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने अपने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। कल हमने वेक्टर प्रोडक्ट पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स हम आज सॉल्व करेंगे और कल से हम अपना फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियोस समझ में आ रही हैं, ठीक है, हमारी कोशिश है कि हम इस चैनल पर आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं फिजिक्स का। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू चले, सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, तो बस आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि वीडियोस को लाइक करो और चैनल को क्या करो, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि यहाँ पर ये सीरीज जो है रुके ना, कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमने कुछ क्वेश्चंस कल कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चंस मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है, तो प्लीज आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर जरूर बताइएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ टू वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप एंड माइनस k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा बी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैं जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी ना, किसी भी टॉपिक को अगर मैं पढ़ाऊंगी और उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, तो ध्यान रखना कि वो जो क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं रिपीट हुए होंगे, कहीं ना कहीं के प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना, सीरियसली इन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, हमने जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि अगर ए डॉट बी जीरो होंगे तो वो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, लेकिन पैरेलल की कंडीशन ये थी, जब हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था, तो यहाँ पे हमारा ए बी साइन थीटा आया था। ठीक है, तो अगर पैरेलल होंगे तो एंगल जीरो होगा। तो अगर ए क्रॉस बी की बात करें, हम इसके वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, तो अगर हमारे पास क्या होगा, अगर पैरेलल होंगे वेक्टर्स, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ए क्रॉस बी जीरो कब होगा। देखो, बी या ए में से कोई जीरो हुआ तभी तो जीरो हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि ए क्रॉस बी जीरो तभी होगा जब ए भी जीरो के इक्वल, ए भी नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी भी नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब ये प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगी जो मैथ्स में भी यूज करते हैं आप लोग, कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, तो उनके जो रेशियो होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करते हैं। आई का देखो, इस वाले आई का कितना, इसकी कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट है -4, तो हम लिखेंगे 2/4। ठीक है, माइनस, फिर इज इक्वल टू, अगर इक्वल इक्वल हुए तो पैरेलल है, और यहाँ से हम लैम्डा निकाल लेंगे, है ना। उसने बोला है ना कि पैरेलल है एक दूसरे के, तो इसका मतलब रेशियो इक्वल जरूर होंगे। ठीक है, तो ये दिया है 3 और ये 6 है ना, माइनस, और यहाँ है -1/, अब यहाँ पर क्या होगा ना, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ लैम्डा होगा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा तो हमें निकालना है, तो यह होगा -1/लैम्डा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 टू 4 -1/2, 3 टू 6 -1/2, और इज इक्वल टू माइनस का 1/λ। ठीक है, तो अब क्योंकि इक्वल रेशियो है, तो किसी भी एक से हम कंपैरिजन कर लेंगे लैम्डा का। तो -1/2 इज इक्वल टू -1/λ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लैम्डा हमारा कितना हो गया? लैम्डा हमारा है 2। ठीक है, तो हम यहाँ से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू √3 a डॉट b, देन वैल्यू ऑफ a प्लस b इज। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? देखो, ए क्रॉस बी दे रखा है ना, तो ए क्रॉस बी, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी सभी को पता है, ए बी साइन थीटा, √3, और ये हो जाएगा हमारा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन कॉस इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 में 60 की होती है √3, तो थीटा हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, tan 30 की होती है 1/√3। अब क्योंकि जैसे कि थीटा हमने निकाल लिया, अब उसने हमसे पूछा क्या है? फाइनली उसने पूछा है कि a प्लस बी बताओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी क्या फॉर्मूला होगा इसका? रिजल्टेंट आता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। रिजल्टेंट आता है r इज इक्वल टू a प्लस बी। अब तो आपको याद हो गया होगा, r इज इक्वल टू a प्लस बी। तो हम यहाँ लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab। अब थीटा हमारा कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ये हो जाएगा cos 60। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab। अब cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? a² प्लस b² प्लस ab, और इसकी पावर कितना है? स्क्वायर रूट है ना, तो पावर हो जाएगी 1/2। तो ये आंसर। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? हमारा 4 ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, a² प्लस b² प्लस ab की पावर 1/2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, I dot j cross k plus j dot I cross k and k dot I cross j having value। ये LT 2018 का क्वेश्चन है।
अभी एक क्वेश्चन हमने किया था, मैं आपको दिखाती हूँ, वो LT 2021 में शायद आया था, जिसमें हमने किया था, एक क्वेश्चन हमने किया था ये वाला, ठीक है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर I माइनस 2j प्लस 2k दैट मैग्नीट्यूड 9 इज, है ना। तो हमें कोई और वेक्टर निकालना था जिसको हमने मान लिया था, यहाँ मान सकते थे कि सपोज ये हमारा हमने बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है LT 2021 में आ रखा है, ठीक है। LT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आगे से मैं लिख दिया करूंगी कि कौन सा क्वेश्चन हमारा LT में आया है, कौन सा हमारा उत्तराखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ये वाला। अब यहाँ हमें दिया है I डॉट जे क्रॉस के, ठीक है, ये I कैप डॉट जे क्रॉस के। अब हमें पता है, हमने पढ़ा था ये, यहाँ से बना सकते हैं I जे के, ठीक है। तो जे क्रॉस के हमारा कितना आता है, सेम हमारी डायरेक्शन जा रही है, सॉरी ये वाली, ये डायरेक्शन चल रही है, तो जे क्रॉस के कितना हो जाएगा हमारा I, तो ये हमारा हो जाएगा I कैप, ठीक है, प्लस जे कैप डॉट। अब I क्रॉस के ध्यान से देखेंगे, I क्रॉस के, तो मैंने कल बोला था कि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, अभी हमें पूरा ऐसे चलना था, है ना, हम क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ऐसे। तो अब अगर ये क्लॉकवाइज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, डायरेक्शन चेंज होते ही क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आई क्रॉस के कितना आएगा, माइनस का जे, माइनस का जे कैप प्लस के कैप। आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। अब हमें पता है कि आई डॉट आई कितना होता है, आई डॉट आई 1 होता है ना, तो ये 1 हो जाएगा। अभी माइनस है, जे डॉट जे माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। पढ़ा था ना, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस से माइनस कैंसिल, -1 से +1, तो ये आ जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, इसका आंसर हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर्स विल बी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि ये क्वेश्चन कहीं पर आ रखा है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर्स विल बी। तो इसका जो होता है एक्सियल वेक्टर होता है, ये एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। अब हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, दो वेक्टर गिवन है, तो जो इसका जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि अगर डायगोनल दे रखे होंगे तो एरिया हो जाएगा 1/2 डायगोनल D1 इंटू D2। तो यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें वेक्टर्स गिवन है, तो वेक्टर्स गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी पहले इसके लिए हमें निकालना होगा, ए क्रॉस बी निकालेंगे हम, आई जे, ठीक है। ए की कॉफिशिएंट क्या क्या है, आई का कॉफिशिएंट 2 है, जे का कॉफिशिएंट 3 है। अब के यहाँ पर है नहीं, जब यहाँ पर के नहीं है तो के का कॉफिशिएंट हो जाएगा 0। फिर बी का लिखेंगे, आई का कॉफिशिएंट 1 है, जे का 4 है और यहाँ भी के नहीं है तो के का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आई इसको, ये तो 0 माइनस 0, ये तो 0 हो गया, माइनस जे, ठीक है, 0 इंटू 0, ये भी 0 हो गया, प्लस के कितना आएगा, ये हम ढक देंगे, कितना आएगा, 2 4 8, 2 4 8 और माइनस 3, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, जीरो आ गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हमारे पास, 5 के क्या। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो स्क्वायर रूट में क्या, 0 है तो सबको 0 हो गया, 0 + 0 सबको 0 है, तो यहाँ बचेगा 5 5 सा 25। तो यानी कि फाइनली हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 25 से 5 निकल जाएगा, 5 यूनिट। तो इसका मतलब इसका जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया वो कितना आया, वो आया हमारा 5 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट्स ए एंड बी आर, वेक्टर ए है दे रखा है 3i - 6j + 2k एंड वेक्टर बी है 2i + j - 2k, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कह रहा है कि हमारे पास ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हमारे पास एक पॉइंट जा रहा है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो इसने हमसे पूछा कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जो ट्रायंगल बनाना हमारा ओ ए बी, इसका एरिया वो हमसे पूछ रहा है, ये एरिया वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था हमारे पास, 1/2, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसके लिए हमें पहले निकालना होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होगा, ठीक है। तो आई जे के, आई का मैग्नीट्यूड ए के लिए 3 है, फिर -6 और 2, बी में कितना है 2 1 और -2, 2 1 एंड -2। सॉल्व करेंगे इसको, आई बाहर लिखेंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, है ना, 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा माइनस का 2। फिर माइनस जे क्या आप लिखेंगे, -6 -4 3, ये हो जाएगा हमारा 3, ये कितना था मैंने सही लिखा ना, 3 -6 2 2 1 -2, ठीक है, प्लस के कितना है हमारे पास, के हो जाएगा हमारा 3 और माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12,
ठीक है। तो भाई ये हमारे पास आएगा tan i माइनस 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 प्लस का tan j और प्लस 15k। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास a क्रॉस b। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है a क्रॉस b का। तो मैग्नीट्यूड आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, अब हमारा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 100 प्लस 100, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर रूट में 425। ठीक है, अब 425 के फैक्टर्स करेंगे भाई। 425 के फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है, 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17। तो ये पेयर बन जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट में 17। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5 स्क्वायर रूट 17, तो यानी कि 5/2 स्क्वायर रूट 17। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर जो है, थोड़े से क्वेश्चन नंबर अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, नंबरिंग ऐसी हो रखी है थोड़ी बहुत। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द बैकवर्ड्स। अब एडजेसेंट साइड्स बोली है ना, तो साइड्स बोली है तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये वाला। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। चलो, अभी किसको इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको, वैसे तो इसको अब आप कर लोगे बट फिर भी हम एक बार सॉल्व कर लेंगे। ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले, आई जे के। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 4 के हमारा 0 है, फिर -3 7 ये हमारा 0 है। आई ये हो जाएगा हमारा 0 -0। ठीक है, माइनस जे 0 -0 प्लस के हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ए क्रॉस बी कितना आया, ये हमारे पास आया 33 के कैप। ठीक है, आई कैप और जे कैप तो 0 बन गए हमारे, यहाँ कैप आप जरूर लगाना, वैसे तो ये हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हो यहाँ पे कौन सा ये हमारा दिख रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अच्छा ये तो ए क्रॉस बी आया ना, मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो अभी ए क्रॉस बी हमने लिखा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में कितना आएगा, ये 33 का स्क्वायर, यानी कि बाहर कितना आ जाएगा 33, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास कितना है 33 स्क्वायर, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल टू 7, देन द एंगल बिटवीन a एंड b। ओके, करते हैं इसको, कैसे करेंगे, हमारे पास दे रखा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a प्लस b, अगर मैं c को उधर ले जाऊँ तो ये माइनस c हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b का स्क्वायर और ये माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इज इक्वल टू c स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे 3 रखेंगे, 3 3 9 प्लस 5 की जगह पर रखेंगे 5 5 5 25 प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा और c कितना है 7 7 जा 49। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे 29 और 5, तो ये हमारा आएगा कितना 35 34। ठीक है, 34 प्लस 2 3 जा 6 6 5 जा 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 माइनस 34, तो 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 15, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 15/30 यानी कि 1/2। ठीक है, अब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60, कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 60 डिग्री कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो क्वेश्चन। हमने कुछ नहीं किया, सी को उधर ले गए, फिर हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर हमने ओपन करा, वैल्यूज हमने पुट कर दी। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ए बी एंड सी यूनिट वेक्टर है और गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है, इनकी वैल्यू क्या, इनका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, इसमें इसका मतलब है 1 दे रखा है। अब पहले जो हमें कंडीशन दी है वही हम लिखेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन जो हमें दी होगी उसको हम लिखेंगे, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा था, सी को हम उधर लेके गए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें ए बी बी सी और सी ए चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए इंटू बी प्लस 2b इंटू सी
प्लस 2c इंटू ए, ठीक है। अब a प्लस b प्लस c कितना है 0, ये तो 0 बन गया। अब हमें उसने बोल रखा है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों में 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, ए डॉट ए बी डॉट प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। अब ये कितना बनेगा 3 उधर जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा -3/2, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन हमें करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इन कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी एंड सी द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, उसने हमसे बोला कि ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है। अगर ये कोप्लेनर है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कोप्लेनर के और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जब बाद में प्रैक्टिस सीरीज करेंगे तो वहां पर भी हम और क्वेश्चंस ऐड करेंगे, ठीक है। वेक्टर में ध्यान रखेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से न्यूमेरिकल ही पेपर में आते हैं, तो न्यूमेरिकल आप जरूर करना। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है, ठीक है ना। थ्योरी अब आपको पता है कि आजकल एग्जाम कैसे आ रहे हैं, इतने आसान पेपर तो आ नहीं रहे, है ना। तो न्यूमेरिकल्स आपको जरूर आने चाहिए इन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अब पहली बात तो जो कोप्लेनर की कंडीशन थी वो क्या थी, कोप्लेनर हमारे 3 वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते थे, जब हमारे पास क्या होता था ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं, है ना। जब ये क्या हो 0, ये कंडीशन थी कि अगर ये 0 होगा तो मींस हमारे पास तीनों जो वेक्टर्स है वो कोप्लेनर होंगे, तो यहाँ से बोल दिया इसका मतलब ये 0 है। तो अब इसको करने के 2 मेथड हैं, या तो बी क्रॉस सी निकाल लो पहले, ठीक है। फिर जो आएगा उसके ए से क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, शॉर्ट मेथड जो एग्जाम में हम यूज करते हैं, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। आपको क्या करना है, आप पहले आपके पास ए बी सी है ना, तो यहाँ लिखोगे आप कोफिशिएंट ऑफ ए, फिर आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ बी, एंड फिर लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ सी, एंड डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ये वाला मेथड, और इसको किसके इक्वल लेना है आपको, 0 के, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास स्पेस कम है, चलो पहले फिलहाल जितना होता कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास ए का कोफिशिएंट कितना है, देखो 2, ये -1 और 1, तो लिखेंगे 2 -1 और 1। अब हम आई जे के की जगह पे किसके कोफिशिएंट लिख लेंगे, ए के कोफिशिएंट लिख लेंगे, बी और सी के तो हमें लिखना ही थे, है ना, तो आई जे के ना लिख के हम ए के कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा, -2 और 3, ठीक है। इसमें क्या आएगा 3 अल्फा एंड 5, और इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ आई की जगह पे 2 रखेंगे, 2 को रखेंगे, इसको एज इट इज। अब ये माइनस का 5 2 सा 10, तो माइनस का 10, ठीक है, और माइनस का क्या जाएगा, ये 3 अल्फा। फिर -1 रखना था हमें, लेकिन ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। इसको ढक देंगे तो 5 और -3 3 जा 9, फिर हमारे पास +1 है, इसको ढक देंगे अब इस वाले टर्म को, ये तो ये बचेगा हमारा अल्फा और माइनस माइनस प्लस का 6 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा रफ कर देंगे यहाँ से, यहाँ कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा -20, ठीक है, -20 -6 अल्फा माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -4, ठीक है, प्लस अल्फा और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा ये कितना बन जाएगा, ये -20 है, ये -4 है, तो ये बन गया माइनस का 24 और ये प्लस का 6, और ये हमारा बन जाएगा माइनस का 5 अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस का 18 माइनस का 5 अल्फा इज इक्वल टू 0, -5 अल्फा इज इक्वल टू 18 और अल्फा इज इक्वल टू -18/5। तो फिर कितना जाएगा, ये 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो माइनस का 3.6, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आ गई, आ गई माइनस का 3.6, ये हमारा अल्फा का आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे, इसमें 4 ऑप्शन थे, तो ये हमारा जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 3.6, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। तो जितने भी तरह के जिस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कर लिए हैं, मोस्ट लगभग सभी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, कोई टाइप हमने नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए हो, जितने 5 लेक्चर्स हमने कर लिए, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ये सीरीज कंटिन्यू कर सकें और हमें भी हेल्प मिले, ठीक है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।